नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की तीसरी मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने एमसीक्यू वाली 2 क्लासेस पहले ही कर ली हैं। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आज ही हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है। इसमें दोस्तों हम आज 50 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें दोस्तों 2023 के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपका अगर एसआई का एग्ज़ाम है या फिर दोस्तों कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के सैरोगेसी और एआरटी बोर्ड में उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, डॉक्टर धन सिंह रावत। दोस्तों, जो डॉक्टर धन सिंह रावत हैं तो ये हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री और राज्य शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। रेखा आर्या की बात कर लें तो ये दोस्तों वर्तमान में खेल मंत्री हैं, ठीक है, और बाल विकास मंत्री भी हैं, ठीक है। सतपाल महाराज ये दोस्तों पर्यटन मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और पंचायती राज कल्याण मंत्रालय के भी मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह झांकी किस विषय पर आधारित थी। तो दोस्तों 2023 में उत्तराखंड की झांकी को कर्तव्य पथ पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और ये झांकी दोस्तों मानसखंड विषय पर आधारित थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। और देखिए 2025 में जो कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी रहेगी तो वह साहसिक खेलों से संबंधित रहेगी, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए पर्यावरण श्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है तो वह जगत सिंह जंगली को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में जो मिश्रित खेती का मॉडल लेकर आए थे तो वह आपके जगत सिंह जंगली लेकर आए थे, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम आता है जगत सिंह चौधरी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड के नितिन रावत को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस जनपद के निवासी हैं। तो देखिए नितिन रावत को 2023 में राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सोल ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने से है। इसका उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और कहाँ पर किया तो ये आपको याद रखिएगा कि देहरादून में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोशीमठ नगर भूधसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा। यहाँ एनटीपीसी की कौन सी योजना बनाई जा रही है। तो ये दोस्तों तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना बनाई जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जोशीमठ शहर जो है ये दोस्तों आपका भूधसाव के कारण चर्चाओं में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है। तो फ्रेंड्स राज्य का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक जो बनाया गया तो वह आपका बनाया गया देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप्स को पुरस्कार दिए गए। उत्तराखंड से कितने स्टार्टअप्स को ये पुरस्कार दिया गया। बात हो रही है दोस्तों 2024 की, ठीक है। तो 2024 में उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू
किया जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, ठीक है, और ये कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान राज्य भी इसे लागू कर चुका है, ठीक है। तो नकल विरोधी कानून जो लागू रहेगा तो वह आपकी भर्ती परीक्षाओं पर लागू रहेगा। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास डस्टलिक 2023 किया। तो देखिए डस्टलिक 2023 का आयोजन ये उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के मध्य हुआ, और कहाँ पर आयोजित हुआ तो दोस्तों पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो डस्टलिक युद्ध अभ्यास है ये किन किन देशों के मध्य होता है। तो ये दोस्तों अपने भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित होता है, और 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो पिथौरागढ़ में किया गया था। और 2024 में जो इसका आयोजन किया गया था तो वह दोस्तों उज्बेकिस्तान में ही किया गया, ठीक है, क्योंकि एक साल दोस्तों भारत में और एक साल दोस्तों उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। तो दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी इन्होंने महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी यह उत्तराखंड के दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह कोश्यारी के अलावा उत्तराखंड के और कौन से पूर्व मुख्यमंत्री थे जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे। तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जीएस में चला जाएगा, ठीक है, कि जो भगत सिंह कोश्यारी थे इनके अलावा उत्तराखंड के वह मुख्यमंत्री जो किसी राज्य के राज्यपाल रहे हों, तो वह है दोस्तों आपके एनडी तिवारी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। एनडी तिवारी ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। एनडी तिवारी की बात कर लें तो इनकी विशेषता है दोस्तों कि मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, और दोस्तों कार्यकाल को पूर्ण करने वाले मतलब अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने वाले एकमात्र अभी तक के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी। इन्हें दोस्तों विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, और ये बलियूटी गांव नैनीताल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया। तो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो किया गया था तो ये दोस्तों आपके देहरादून में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और आपने अगर इससे पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमने सीरीज चला रखी है ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से चला रखी है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन क्लास में से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। और आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एमसीक्यू वाली क्लास जल्द लेकर आइए, तो दोस्तों हमने ये स्टार्ट की है, ठीक है, और आपके एग्जाम से पहले इसे समाप्त कर देंगे, ठीक है। और बाद में दोस्तों इन सभी क्लासों को एक जगह मर्ज करके आपकी एक लंबी क्लास मिल जाएगी, जिसे दोस्तों हम बोलेंगे मास्टर वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते। पिछली बार कुल कितने पदक जीते थे। तो दोस्तों पिछली बार जो जीते थे कुल 5 पदक जीते थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में आयोजित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शुरू की गई मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों मिलेट मिशन योजना ये मोटे अनाजों से संबंधित है, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों मिलेट मिशन योजना को उत्तराखंड में शुरू किया गया, क्योंकि भारत ने 2023 के वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया था, मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में घोषित किया था, और इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में दोस्तों मिलेट मिशन योजना को शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी 2, ठीक है। तो उत्तराखंड की 2 ग्राम प्रधान को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों मुनस्यारी पिथौरागढ़ को। ठीक है, तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ को दोस्तों 2023 में बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रस्तावित है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों गोवा में किया गया था। देखिए, उत्तराखंड में 2024 में होने थे 38वें राष्ट्रीय खेल, पर ये आपके अब 2025 में आयोजित होंगे, क्योंकि दोस्तों 2024 में आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था, इस कारण इसे डिले कर दिया गया था, क्योंकि हमारे भारत के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे तो वह सभी ही ओलंपिक में बिजी थे, इसी कारण दोस्तों इसे डिले किया गया। अब दोस्तों ये आपका 2025 में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन दोस्तों 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक किया जाएगा, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन समारोह दोस्तों देहरादून में होगा, और उद्घाटन जो करेंगे तो वह आपके पीएम करेंगे, और इसका समापन जो होगा तो वह दोस्तों हल्द्वानी में होगा। ठीक है, और जो समापन समारोह होगा तो वह दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए सलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो देखिए 2023 में 17 शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 में दोस्तों 19 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और 2022 की बात कर लें हम तो 2022 में ये दोस्तों 13 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए सलेश मटियानी पुरस्कारों से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी आपको बताया 13। ठीक है, तो दोस्तों हम 3 सालों के सलेश मटियानी पुरस्कार की संख्या याद रख सकते हैं। 2022 में 13, 2023 में 17 और 2024 में 19। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ? तो दोस्तों 2023 में एक रिपोर्ट आई थी उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की ओर से। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये बताया गया है कि राज्य में सर्वाधिक जो पलायन हुआ तो वह अल्मोड़ा जनपद से हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना में राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों देहरादून को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल। ठीक है, एक है दोस्तों कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर कनेक्शन करने वाला पहला जनपद कौन सा है, या फिर प्रथम स्थान पर कौन है? तो आपको याद रखना है पौड़ी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों अलग अलग, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, इसका संबंध दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मतलब दोस्तों जो आपके 4 धाम राजमार्ग हैं, ठीक है, यहाँ पर जगह जगह पर दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट लगाए जाएंगे जहाँ आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया? तो देखिए इसमें क्या गया है कि नए पर्यटक स्थल जोड़े गए। ठीक है, राज्य में दोस्तों नई पर्यटन नीति आई है 2023 में, और इसमें दोस्तों कुछ नए पर्यटक स्थल जोड़े गए हैं इस नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जो जिला है तो वह आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, पूरे देश में। ठीक है, और दोस्तों दूसरे स्थान पर आता है टिहरी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसी नेगी ने किस
अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो ये क्या है दोस्तों, 20 किलोमीटर पैदल चाल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। और ये दोस्तों आपकी चमोली जनपद की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट कुल कितने राशि का है। तो 2023-24 के लिए जो था तो वह आपका 77,407.08 करोड़ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। अब देखिए 2024 में जो बजट पेश किया गया था तो वह आपका 89,201.08 करोड़ रुपए पेश किया गया। ठीक है, ये दोस्तों आपका 2024 और 25 के लिए हैं। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि इस साल का जो बजट था पिछले साल की तुलना में कितना अधिक था, तो लगभग दोस्तों 15% अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई। तो ये दोस्तों पाई गई है पिथौरागढ़ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो ये दोस्तों विश्व की सबसे छोटी तितली है ग्रास ज्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का अंतिम गांव कहे जाने वाला माणा गांव अब देश का पहला गांव कहा जाएगा। ठीक है, और ये गांव दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो माणा गांव है तो वह दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और ये आपकी अलकनंदा की सहायक है। और यहीं पर दोस्तों आपका क्या है, इस सरस्वती नदी पर भीम पुल भी स्थित है। ठीक है, सरस्वती और अलकनंदा का जो संगम होता है तो वह आपका केशव प्रयाग में होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूतहा गांवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो भूतहा गांवों की संख्या सबसे ज़्यादा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। और इसका मुख्यालय दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, और जबकि सर्वाधिक पलायन करने वाला जो जनपद था तो वह आपका अल्मोड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ये की है दोस्तों ए हेल्प। ठीक है, ए हेल्प मतलब ए से होगा आपका एनिमल। ठीक है, तो एनिमल हेल्प योजना जो शुरू की तो वह दोस्तों उत्तराखंड ने पशुओं के संरक्षण के लिए शुरू की है। एक था दोस्तों नंदी पोर्टल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो नंदी पोर्टल का जो संबंध है तो वह भी आपके किससे, पशुओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के किस जनपद से सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए। तो दोस्तों ये किए गए हैं आपके उधमसिंह नगर जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो रोजगार सृजन करने के मामले में पहला स्थान किसका है, उधमसिंह नगर जनपद का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नई दिल्ली न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है। इस कार्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो यह है दोस्तों 14वां स्थान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जो आई, ठीक है, मतलब 22 की रिपोर्ट थी, ये आपकी 2023 में आई थी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड न्याय दिलाने के मामले में 14वें स्थान पर है और पहले स्थान पर कर्नाटक राज्य है। अगला प्रश्न है कि देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों एक्वा पार्क ये आपका सितारगंज उधमसिंह नगर में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, किस योजना के तहत, तो दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि उत्तर भारत के सभी राज्यों और हिमालयी राज्यों में मत्स्य पालन में पहला स्थान किस राज्य का है। तो आपको बताना है अपने उत्तराखंड का। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पेपर में सीधा पूछा जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला प्रश्न है कि द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार दोस्तों प्रोफेसर शेखर पाठक को प्राप्त किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, देखिए प्रोफेसर शेखर पाठक ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं
उत्तराखंड के हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, एक ये हुए, एक दोस्तों आपके नरेंद्र सिंह नेगी। इनसे दोस्तों पेपर में प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है, तो आपको याद रखना है कि इनकी पुस्तक है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री, और इस पुस्तक के लिए दोस्तों इन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में दोस्तों इनकी एक और पुस्तक आई थी, हिमांक एवं क्वेथांग। ठीक है, ये पुस्तक आई थी अभी इनकी। एक पुस्तक है दोस्तों इनकी एशिया की पीठ पर। ठीक है, एशिया की पीठ पर भी इन्हीं की पुस्तक है। एक पुस्तक है दोस्तों उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। ठीक है, और एक और पुस्तक है दोस्तों हरी भरी उम्मीद, हरी भरी उम्मीद। ठीक है, तो ये इनकी 5 पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एक बार और दोबारा रिवाइज कराता हूं दोस्तों। पहली पुस्तक याद रखिएगा द चिपको मूवमेंट। ठीक है, दूसरी पुस्तक है हिमांक एवं क्वेथनांग। ठीक है, तीसरी पुस्तक है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। चौथी पुस्तक है दोस्तों एशिया की पीठ पर। ठीक है, और 5वीं पुस्तक है हरी भरी उम्मीद। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपकी पहाड़ संस्था भी बनाई गई थी, जिसके द्वारा अस्कोट आराकोट यात्रा आयोजित की जाती है। और इस साल दोस्तों 2024 में अस्कोट आराकोट यात्रा जो आयोजित की गई, तो वह 25 मई से लेकर 8 जुलाई तक आयोजित की गई। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इस साल दोस्तों ये 6वीं यात्रा थी। ठीक है, तो 6वीं यात्रा थी, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों इस यात्रा के कुल 50 वर्ष हो चुके हैं, तो इसने अपना 50वां वर्ष भी मनाया, क्योंकि पहली जो यात्रा आयोजित की गई थी 1974 में आयोजित की गई थी। और ये यात्रा दोस्तों हर 10 साल के बाद आयोजित की जाती है। ठीक है, अस्कोट दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में स्थित है और आराकोट दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है, और अस्कोट से आराकोट तक ये यात्रा आयोजित होती है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में अब तक कीड़ाजड़ी का अवैध रूप से दोहन होता रहा है। यह सरकार अब इसके लिए बाकायदा संग्रह केंद्र बनाने जा रही है। यह केंद्र किस जनपद में प्रस्तावित है? तो दोस्तों आपका जो कीड़ाजड़ी केंद्र होगा, संग्रह केंद्र, तो ये कहाँ पर स्थित होगा? तो ये आपका चमोली में स्थित होगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों कि कीड़ा जड़ी क्या है? तो कीड़ा जड़ी दोस्तों आपकी एक औषधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 देशों को वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों G20 देशों का जो वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो वह आपका रामनगर में आयोजित किया गया। उत्तराखंड में दोस्तों 3 बैठकें हुई थी G20 की। ठीक है, और इसमें पहली बैठक जो आयोजित की गई थी, तो वह रामनगर में आयोजित की गई थी, जो कि वैज्ञानिक सलाहकार से संबंधित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया। इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है दोस्तों गंगा नदी के नाम पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देसी नस्ल की गाय है दोस्तों गंगा गाय। ठीक है, और इसका क्लोन किसने तैयार किया था? तो ये दोस्तों डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किया। अगला प्रश्न है कि केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों सेतु आयोग। सेतु आयोग। ठीक है, जैसे दोस्तों नीति आयोग होता है, नीति आयोग की तरह ही दोस्तों उत्तराखंड में सेतु आयोग तैयार किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों के किनारे अपने कैफे खोलने की योजना बनाई है। इन्हें BRO कैफे कहा जाता है। ऐसा पहला कैफे कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ऐसा पहला कैफे ये पांडुकेश्वर चमोली में खोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, BRO। ठीक है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है दोस्तों कि देश के बॉर्डर पर सड़कों को बनाना, उनकी सुरक्षा करना, इसका कार्य होता है।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया। तो G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन ये दोस्तों नरेंद्र नगर में आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नरेंद्र नगर को दोस्तों उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो आप ये बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल बोर्ड ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई। तो देखिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की जो शुरुआत की गई तो वह है चंपावत से की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह ट्रेन किस शहर में के बीच चल रही है। तो ये ट्रेन दोस्तों दिल्ली और देहरादून के बीच चल रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव किससे संबंधित है। तो दोस्तों श्री अन्न महोत्सव ये आपका मोटे अनाजों से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना किससे संबंधित है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो संबंध है तो ये दोस्तों विदेश में नौकरी दिलाने से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, मतलब दोस्तों राज्य के बेरोजगारों को एक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण के जरिए दोस्तों वह विदेश में जाकर नौकरी कर सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों तुंगनाथ को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तुंगनाथ। ये दोस्तों आपका पंच केदार में से एक है। ठीक है, और जो पंच केदार हैं या फिर उत्तराखंड के सभी मंदिर हैं उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर, तो 3680। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भैरव दत्त धुलिया पत्रकार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया। तो प्रथम भैरव दत्त धुलिया पत्रकार सम्मान 2023 ये जो दिया गया तो ये दोस्तों जयसिंह रावत को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों दूसरा जो दिया गया साल 2024 में तो ये आपका राजीव लोचन शाह को दिया गया है। ठीक है, और वह आपके नैनीताल पत्र के संपादक रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ है तो वह आपका हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 देशों की उत्तराखंड में तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में हुई। इस बैठक का विषय क्या था। तो इसका विषय था दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, नगर विमानन मंत्रालय ने नैनीसैनी हवाई पट्टी को एरोड्रोम का लाइसेंस दिया। यह हवाई पट्टी किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि नैनीसैनी हवाई पट्टी किस जनपद में स्थित है। ठीक है, और राज्य में कुल कितने हवाई अड्डे हैं तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये की थी दोस्तों आज की हमने अपनी क्लास जिसमें 50 क्वेश्चन किए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इससे दोस्तों आपका 2024 और 2023 के सभी करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम के लिए इन सभी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। जो हमने पहले क्लासेस की हैं तो उन्हें आप ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और ये जो आपका होमवर्क है इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।